हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस। क्लास 9 का कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर है। इसमें मैं आपको कोल और पेट्रोलियम के बारे में बताऊंगी कि कैसे कोल बनता है, कैसे पेट्रोलियम बनता है। कोल जो होता है वो डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट से बनता है। डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट क्या होते हैं? जैसे पेड़ पौधे के जो पत्ते होते हैं वो गिर जाते हैं। पेड़ भी एक एज के बाद वो जब डेड हो जाते हैं वो मिट्टी में दबते दबते बहुत सालों के बाद, अबाउट 300 मिलियंस ईयर के बाद, वो क्या होते हैं कि अंडर हाई प्रेशर और टेम्परेचर, जैसे कोई भी चीज़ दब जाता है तो उस पर प्रेशर भी बनेगा और अंदर में टेम्परेचर भी बढ़ता रहता है। धरती के अंदर आप देखते हैं कभी वोल्केनो आता है, कभी कुछ आता है, तो इस तरीके से अंडर हाई प्रेशर और टेम्परेचर ये कोल और पेट्रोलियम का फॉर्म होता है। ऐसे तो कोल बनता है डेड वेजिटेशन से, और जो पेट्रोलियम होता है वो बनता है जब मैराइन्स एनिमल जो होते हैं और या कोई भी बहुत सारे एनिमल जो डेड होकर के और समुद्र में चले जाते हैं, वहाँ पे बॉटम में चले जाते हैं, वहाँ पे नेचुरल गैस का फॉर्म हो जाता है। वो भी इसी तरीके से होता है। ये उससे भी ज़्यादा पुराना रहता है। 400 मिलियंस ईयर लगते हैं, अप्रॉक्स टाइम है ये सब बनने का। इसमें बहुत ही ज़्यादा इतने जल्दी नहीं होता है। और भी नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं वो बहुत तरह के हैं, जैसे कि बहुत सारे एग्जॉस्टिबल हैं, बहुत सारे नॉन एग्जॉस्टिबल हैं। जो एग्जॉस्टिबल रिसोर्स हैं उनमें आते हैं कोल और पेट्रोल में। एग्जॉस्टिबल क्या होता है? जो चीज़ें हमारे यूज करने से ख़त्म हो जाएंगी वो सारी हैं एग्जॉस्टिबल। जो चीज़ें हम कितना भी यूज करें और ख़त्म नहीं होंगी वो है नॉन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे कि नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं नॉन नॉन एग्जॉस्टिबल, उसमें है सनलाइट हो गया, विंड हो गया, जो इतने भी एयर्स हैं हमारे बाहर वो थोड़े ना ख़त्म होंगे, वो तो कभी ख़त्म नहीं होंगे। जब तक लाइफ रहेगी, धरती रहेगी, तो सनलाइट वगैरह सब कुछ रहेगा ही। पर जो पेट्रोलियम है अगर हम बहुत तेज़ी से यूज़ करें तो एक टाइम के बाद वो एग्जॉस्ट हो जाएगा। इतनी जल्दी नहीं होगा लेकिन एक टाइम के बाद वो भी एग्जॉस्ट हो जाएगा। कोयला जो होता है वो ब्लैक रॉक लाइक मटेरियल से होता है, जैसे कि एक स्टोन होता है उस तरीके से वो रॉक के जैसा होता है। और वो बहुत हार्ड सब्सटेंस होता है। इंडिया में मेनली झारखंड में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में और वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, ये सारी जगहों पे पाया जाता है। और वर्ल्ड में बात करें तो चाइना में, यूएसए में, जर्मनी में, पोलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में और इंडिया में तो पाया ही जाता है कोयला। और पेट्रोलियम सऊदी अरबिया, इराक, ईरान, रसिया, यूएसए, यूके, मेक्सिको, चाइना, ये सभी देशों में पाया जाता है। कोल एंड पेट्रोलियम दोनों जो बना होता है उसमें जो कंपाउंड होते हैं वो होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन। मेनली ये कंपाउंड होते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन कहते हैं केमिस्ट्री में। और इसके